हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉम्बुधि। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है टाइप 1 टाइप 2 एरर। जैसे कि आप देख सकते हो, आज इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में बात करेंगे। इसका जो रिलेटेड कंसेप्ट है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ये अगर कंसेप्ट हम लोगों में ना रहे तो दिक्कत आ जाएगा। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हाफ से ज्यादा पार्ट हमको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम बता दें तो इसके बारे में, इसका जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का और भी ज्यादा कंसेप्ट, ये अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सी टॉपिक में हम अगले वीडियो लाए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप 1 टाइप 2 एरर। ये कौन सा टाइप ऑफ एरर है, कौन सा टाइप ऑफ मिस्टेक है, ये जानना जरूरी है। तो ये बहुत ही सिंपल वर्जन में हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या है। देखिए, दो तरह का मिस्टेक होता है जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारी आता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम करते हैं तब दोनों एरर का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। वो होता है टाइप 1, वन टाइप ऑफ एरर जो होता है टाइप 1, एक तरीके का एरर, एंड टाइप 2 होता है दूसरे तरीके का एरर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस जो पिक्चर पोर्ट्रे किया गया है, इस पिक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिंपलर फॉर्म में बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बताया यू आर प्रेग्नेंट, बट टाइप 1 एरर हुआ डॉक्टर से, और हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट का अगर टाइप 1 एरर हुआ हो तो ये कैसा कंसेप्ट होगा, ये फॉल्स पॉजिटिव कंसेप्ट होगा। जैसे कि रिपोर्ट में आया है कि प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव है, पर ये एक्चुअल में नहीं है। जब ये फॉल्स पॉजिटिव होगा तब ये होगा टाइप 1 एरर, हमारा टाइप 1 एरर। ओके, टाइप 2 एरर तभी होगा जस्ट ऑपोजिटली, जब फॉल्स नेगेटिव हो, जो रिजल्ट नेगेटिव आए, जबकि ये इंसान प्रेग्नेंट है, फिर भी डॉक्टर यानी कि रिपोर्ट बता रहा है कि कोई प्रेगनेंसी का इफेक्ट नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी के कोई साइन नहीं है रिपोर्ट में। जैसे कि जबकि प्रेगनेंसी है, फिर भी फॉल्सली नेगेटिव एक्सेप्ट किया है, मतलब कोई नहीं है। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेकर टेक्निकल टर्म में हम बात जस्ट कुछ देर बाद आ रहे हैं। टेक्निकल टर्म में ये सिंपलर फॉर्म है। तो फॉल्स नेगेटिव का जो कंसेप्ट है, जो एरर है, ये एक एरर हुआ। जबकि प्रेगनेंसी है पर रिपोर्ट कह रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं है, ये टाइप 2 काइंड ऑफ एरर है। ये तो हम सभी को क्लियर करना चाहिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही आसान है, ये कैसे ये याद कर सकते हैं, सभी को पता है ये। पर दिक्कत तब आता है जब इसी को लेके बहुत ही डिटेल्स के कॉन्सेप्ट, एकदम डीप डाउन जाके कंसेप्ट को लेके क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस या एजर्शन रीजनिंग का टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाता है। तब अगर सिंपलर फॉर्म में बेसिक टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग में नहीं है इस टॉपिक को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तब दिक्कत आ जाता है। तो ये बड़ा ही सिंपलर फॉर्म में हम ये इलस्ट्रेट किया कि फॉल्स पॉजिटिव को टाइप एरर कहता है, जो कि फॉल्स पॉजिटिव है, एंड फॉल्स नेगेटिव को हम टाइप 2 एरर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और भी डिटेल से हम जानते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या है। पहले तो टाइप 1 एरर जो फॉल्स पॉजिटिव है। अनदर एग्जांपल बहुत ही अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है। जैसे कि मौसम भवन का जो रिपोर्ट है और फोरकास्ट है, उसके फोरकास्ट में बारिश होगा, ये मिस्टेकनली कहा गया है। तो बारिश होगा ये सुन के हम छतरी लेके बाहर निकल जाए तो क्या हुआ, एक बर्डन हम कैरी किए पूरा दिन, पर एक्चुअल में ये फॉल्स नेगेटिव है, टाइप 1 एरर हुआ है, तो फिर बारिश नहीं हुआ। फोरकास्ट थे, फिर भी बारिश नहीं हुआ, एक्चुअल में नहीं होने वाला था। ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है।
टाइप 1 एरर का। थोड़ा चलिए टेक्निकल पार्ट में जाते हैं। टेक्निकल पार्ट में अगर जाए तो हम देखते हैं कि व्हेन वी थिंक वी फाउंड एन इफेक्ट बट देयर इजंट वन, तो फिर हम कहते हैं ये टाइप 1 एरर है। और इसके मतलब क्या है? मिस्टेकनली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस दैट मींस हम जानते हैं कि A0 के साथ ये डिनोट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस जब मिस्टेकनली रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि जब नल हाइपोथेसिस की ट्रू हो, वो ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब होता है हमारा टाइप 1 एरर। जैसे कि आप देखिए ये जो 2x2 टेबल है, इसमें अगर हम देखते हैं टाइप 1 एरर, थोड़ा समझते हैं क्या है। नल हाइपोथेसिस जो है, इसका जो दो ऑप्शन है, जैसे कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं, वन इज रिजेक्ट कर सकते हैं, दो दो ऑप्शन होता है। सेकेंड ऑप्शन होता है नॉट रिजेक्ट कर सकते, मतलब कि एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, ये दोनों ही, या तो फिर रिजेक्ट कर दे और फिर एक्सेप्ट कर ले। तो अगर ये हम देखेंगे नल हाइपोथेसिस जो है, अगर अगर ट्रू हो, उसके ऊपर हम रिजेक्ट भी कर दे, है, तो ये क्या हुआ? ये एक मिरर हुआ, तो लाल रंग से डिनोट कर दिया गया है। टाइप 1 एरर वो होता है जो ट्रू हो पर हम मिस्टेकनली रिजेक्ट कर दिया, वो फॉल्स पॉजिटिव में आ गया। ये कौन सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का देखा जाता है? अल्फा लेवल में। इसमें इसलिए ये दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी अल्फा, ये अल्फा बीटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेके हम बाद में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे थोड़ा सा, तो उसके लिए वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। नॉट रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड मतलब जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो एंड हम रिजेक्ट भी नहीं किया, मतलब कि सही किया। नल हाइपोथेसिस में कुछ भी असर नहीं है। ये एक सपोज एक मान लो ये ड्रग है, ड्रग का कुछ असर नहीं हो रहा है पेशेंट में, ये सही है एंड ये रिपोर्ट में आया, तो हम एक्सेप्ट किए हैं नल हाइपोथेसिस को, तो करेक्टली डिसाइडेड। दैट मीन्स ये पोर्शन होगा, अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को 1 मान ले, ये पोर्शन 1 माइनस अल्फा होगा, ये पोर्शन में नल हाइपोथेसिस ट्रू रहेगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो गया, तो आप समझ ही सकते हो। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि डॉक्टर ने फिर से कहा कि आप इल हो, यू आर इल, और आप बहुत ही तंदुरुस्त फील कर रहे हो, बहुत ही हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल में आप चल रहे हो, फिर भी आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, फिर भी रिपोर्ट कह रहा है कि आप इल हो, आपका कोई ये खराब है, वो ज्यादा है, तो ये जो है ये मिस्टेकनली हुआ है, ये डायग्नोसिस, इसका मतलब है इसमें टाइप 1 एरर और अल्फा एरर हुआ है। ओके, ये भी एक सिंपल एग्जांपल है। देखिए टाइप 2 एरर का आप देखिए जस्ट ऑपोजिट टाइप 2 एरर, ये होता है फॉल्स नेगेटिव। जैसे कि एक्चुअल में बारिश होने जा रहा है, मौसम भवन में मौसम भवन ने क्या किया? टाइप 2 एरर कर दिया। टाइप 2 एरर जब कर दिया तब क्या हो गया? आपने छतरी तो लेके नहीं बाहर निकाला, तो अगर अम्ब्रेला नहीं लेके गया तो एक्चुअल में बारिश होने वाला है, तो पूरा बारिश में भीग गया, यही हुआ मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंस। तो टाइप 2 एरर इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है, क्योंकि 100% ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होता है, मिस्टेक तो हो जाता है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स से मिस्टेक और चांस फैक्टर का भी स्पेस रहता है। तो आप देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हम जाते हैं। टेक्निकल पार्ट मतलब व्हेन वी डोंट डिटेक्ट एन इफेक्ट दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। जब आईवी, जैसे थोड़ा टेक्निकल करके हम बताए, थोड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में हम बताए, तो हम जानते हैं आईवीडीवी का कंसेप्ट, हम मान लेते हैं कि आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो कमेंट करके बताना, वो भी हम क्लियर कर देंगे। आईवीडीवी का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ असर नहीं है डीवी के ऊपर, ये बताया जा रहा है। टाइप 2 एरर हो गया बिकॉज एक्चुअल में आईवी का इफेक्ट डीवी के ऊपर है। तो इधर क्या हुआ? मिस्टेकनली एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को मिस्टेकनली एक्सेप्ट किया गया है। ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है, जिसमें की लेवल जो सिग्निफिकेंट हाइपोथेसिस है, जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट देते हैं, उसको रिजेक्ट किया गया है। तो इसलिए ये टाइप 2 एरर इधर हुआ है। अगर टेक्निकल जो कॉलम है इसमें देखें तो क्या होगा? नल हाइपोथेसिस का भी फिर से दोनों ही ऑप्शन है, रिजेक्ट करना, नॉन रिजेक्ट करना, मतलब एक्सेप्ट करना। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है एंड
फॉल्स भी है तो फिर तो करेक्ट डिसीजन अच्छे। तो करेक्ट डिसीजन जब है, करेक्ट डिसीजन ट्रू पॉजिटिव, मतलब कि 1 - बीटा पोर्शन जो है वो, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ये टाइप 2 एरर नहीं हुआ। टाइप 2 एरर कब होता है? कुछ केसेस में क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, फिर भी हमने रिजेक्ट नहीं किया। जैसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, फिर भी रिजेक्ट नहीं किया, तब एरर हो गया। तब क्या एरर हो गया? बीटा एरर हो गया, मतलब कि टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सुंदर सा और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि डॉक्टर माने रिपोर्ट कहते हैं कि यू आर इल, यू आर नॉट इल, बट आपको खांसी जुकाम है, आप यू आर नॉट फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग वेल, पर फिर भी रिपोर्ट कुछ भी नहीं, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, खांसते जा रहे हैं, खांसते रह जाए, पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, टाइप 2 एरर हो रहा है। ओके, और डॉक्टर को बताइए और एक बार टेस्ट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चीजों के बारे में हमको याद रखना ही पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, जिसके नोट में नोटेशन में दिया गया है। देखिए, फर्स्ट थिंग इज टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज द अल्फा एरर। पहले स्लाइड्स में बार बार हम ये बता रहे थे कि अल्फा एरर, बीटा एरर, 1 - अल्फा, 1 - बीटा, ये क्या होता है। जैसे कि देखिए, अल्फा एरर क्यों बताया जाता है? बिकॉज इट इज टेस्टेड एट द लेवल ऑफ अल्फा, मतलब कि अल्फा लेवल में टेस्ट किया जाता है। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज 0.05, 0.05। मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पता है, कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो कमेंट करके जरूर बता देना, हम क्लियर कर देंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको पता है कि जो आप लोगों को पता है क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो चांस फैक्टर होता है, जिस जिस परसेंटेज ऑफ एरिया में अगर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर एक ग्राफिकली हम प्रेजेंट करते हैं, ये एक सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सी पार्ट क्या कौन सी परसेंटेज में आता है। जैसे कि मान लीजिए ये लेवल ऑफ अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये अल्फा सेगमेंट है, दैट्स जैसे कि 0.05 लेवल, मतलब कि अगर 100 में देखा जाए, ये परसेंटेज में लाए तो 5% चांस, 5% पोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दैट मीन्स अगर हम एक सैंपल के ऊपर देख रहे हैं ना, टेस्ट कर रहे हैं, एक अगर सैंपल को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर दे, ये कर्व आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अल्फा लेवल पे अगर एरर हो, मतलब कि फॉल्स अगर पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव ये हो, इस इस पोर्शन फॉल्स पॉजिटिव हो, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन राइट है, ये वाला पोर्शन राइट है, दैट मीन्स ये पूरा अगर डिस्ट्रीब्यूशन को हम मान के चलते हैं एक, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन क्या होगा? 1 - अल्फा। तो 1 - अल्फा में यू नो क्या होता है? टाइप 1 एरर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 5% चांस है देयर कुड बी द एरर ऑफ अल्फा, दैट मीन्स द टाइप 1 एरर। और भी डिटेल्स में अगर जानना चाहते हो तो जरूर हमको दिया हुआ नंबर में कांटेक्ट करना, क्लास में हम लोग बहुत ही इलेबोरेटली ये सब डिस्कस कर देते हैं। ओके, तो चलिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर से हम बताते हैं कि टाइप 2 एरर, ऑपोजिटली टाइप 2 एरर में क्या होता है, ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मान ली और एक डिस्ट्रीब्यूशन हम अगर ड्रॉ करें, तो ये और एक डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये मान लीजिए ये और एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन को अगर हम देखें कि बीटा बीटा पोर्शन अगर बीटा पोर्शन अगर हम देखें, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब 0.01, बहुत ही कम वाला पोर्शन, मतलब कि 1% ऑफ चांसेस इज देयर वेयर द रिपोर्ट और द एक्सपर्ट could could make the mistake of beta. ओके, बीटा एरर मतलब कि फॉल्स नेगेटिव, मतलब इफेक्ट है पर हम बोल रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है। तो 1 - बीटा पोर्शन क्या होगा? सही होगा, मतलब हम 1 - बीटा पोर्शन में हम ये बता सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का ये पोर्शन क्लीन है, प्रूव्ड है कि
इफेक्ट है, यस, इफेक्ट यस। बीटा पोर्शन में if there is a chance, what percentage of chance, 1% chance कि type 2 error could be happen, okay? तो ये हो सकता है। हमेशा टाइप 2 एरर अल्फा बीटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में इसलिए देखा जाता है क्योंकि जब अगर कुछ मेडिकल क्षेत्र में हो, अगर कुछ ज्यादा इमरजेंसी लाइक मेडिकल ड्रग्स है या मेडिसिन जो भी हो, इंजेक्शन जैसे कि कोरोना का वैक्सीन, तो वैक्सीन अगर जब टेस्ट किया जाता है सैंपल में, तब अगर फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा होने का चांस ज्यादा है, मतलब कि फॉल्स नेगेटिव होने का चांस अगर ज्यादा है, मतलब कि बीटा एरर और टाइप 2 एरर होने का चांसेस अगर ज्यादा है, तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए इफेक्ट जो है, जो कि मिस्टेकनली हम बोल देते कि इफेक्ट नहीं है, उसका चांस हम कम रखते हैं, मतलब कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम देते हैं, मतलब ज्यादा हम नंबर ऑफ ट्रायल के साथ काम करते हैं, तो ताकि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बीटा एरर का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना तक। हम जान लिए कि टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, अल्फा एरर बीटा एरर कौन क्यों कहता है, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ क्या रिलेशन है, ये सब। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो जरूर हमको कांटेक्ट कीजिएगा। सौमिदी का जो फोन नंबर दिया हुआ है उस पे कांटेक्ट कीजिएगा। जरूर हम बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, सभी को लेके फुल एक पैकेज हम सीयूईटी, साइकोलॉजी, पीजी के लिए, यूजी के लिए भी करते हैं। सब प्लीज कांटेक्ट करना। और अगर आपको ऐसा छोटा छोटा वीडियो चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में कौन कौन सा वाला वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताना, हम दे देंगे। ओके, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके साथ में रहना। थैंक यू।